जी हाँ दोस्तों, आपका इस यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं बराबर जो है इस चैनल के माध्यम से झारखंड उत्पाद पुलिस का और झारखंड फील्ड वर्कमैन का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सेट 7 है। आपकी तैयारी कैसे है इसकी जांच आप इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर सकते हैं। और 6 प्रैक्टिस सेट जो है दिया गया है उत्पाद पुलिस के नाम से, जो है प्लेलिस्ट बना है प्रैक्टिस सेट के नाम से, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। आज मैं प्रैक्टिस सेट 7 देखूंगा और इसमें मैं देखूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं और आप जो है से कितने क्वेश्चन को आप इसमें सही कर पाते हैं। और इसके लिए आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट है। मोटिवेशनल आप खुद बनिए, दूसरों के नाम से या तो मेरे बताने से आप तुरंत मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन फिर वो मोटिवेशन कोई काम का नहीं होगा। आप उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जब हार और जीत जब अपने के ऊपर आती है तो हमें जीतना ही ज़रूरी होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 है, इसको आप जो है कंप्लीट रूप से बिल्कुल बारीकी से और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये देखिए मेरा जो है उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कमैन का प्रैक्टिस सेट 6 है। उसको भी काफ़ी अच्छा व्यूज आया था, लोगों का प्यार मिला था। मैं बता दूं, उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कमैन का जो सिलेबस है वो सेम है, जिसमें सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न और 10 प्रश्न गणित के रहेंगे। ये पेपर 3 का है। पेपर 2 में जो खोटा रखे हैं उसके लिए मैं क्लास जल्द ही स्टार्ट करूँगा। आप ज़रूर बताइए कि क्या चीज़ किया जाए, हिंदी का या फिर खोटा का क्लास चलाया जाए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, ए स्टेट ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नील मुखर्जी, राव बनर्जी, संजय मांजरेकर, अरुंधति राय। तो ये है हमारे नील मुखर्जी। कौन है? नील मुखर्जी जो है ए स्टेट ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष योजना किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। तो ये चलाया जा रहा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ है। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में या सऊदी में? तो ये जो है चिश्ती सिलसिला की शुरुआत जो है ये हमारा अफ़गानिस्तान से हुआ। अफ़गानिस्तान की राजधानी जो है हमारा कहाँ पे? तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है कहाँ पे है? ताशकंद है। कहाँ है? ताशकंद। जहाँ कब हुआ था? 1911 में ताशकंद पे जो 1911 नहीं, हाँ, ताशकंद कब हुआ था ये भी आप बताएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मालदीव का मुद्रा है। तो मालदीव की मुद्रा कौन सी है? आपको बताना है। रुपया है, रुपया है या दिनार है? तो मालदीव की जो मुद्रा है वो रुपया है। क्या है? रुपया जो है मालदीव की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किसने 1898 ईस्वी में बनारस सेंट्रल कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, लॉर्ड उफरीन थे, सॉरी डफरीन होना चाहिए था, एनी बेसेंट थे या ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे? तो ये थे हमारे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में बता दें कि 1898 में जो है ये बनारस में सेंट्रल विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे और बाद में ये बनारस यानी BHU हिंदी विश्वविद्यालय हो गया है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम भीखाजी कामा। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन जो है सो किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था हमारा मैडम भीखाजी कामा के द्वारा जो है ये डिज़ाइन तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रस्तावित मूल सिद्धांत संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, दूसरा दे रहा है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नर के 6 के 4 प्रतिनिधि, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये चारों चीज़ें जो है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन होना निश्चित था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
संविधान सभा विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि आए थे? 195, 208, 225 या 235। तो ये 208 जनप्रतिनिधि जो है निर्वाचित होकर यहाँ पे आए थे। कितने आए थे? 208 आए थे कांग्रेस की तरफ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है? तो कौन सा? अनुच्छेद 348 का एक, अनुच्छेद 346 का एक, अनुच्छेद 343 का एक, अनुच्छेद 345 का एक। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 का एक के तहत जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में या 7 राज्यों में? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 राज्यों में। यदि कोई राजनीतिक दल 4 राज्यों में अपना सत्ता हासिल कर लेता है, राज्य स्तर का दल होता है, तो वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? जयप्रकाश नारायण, भूपेंद्र नाथ दत्त, एम.एन. राय, जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो थे जयप्रकाश नारायण थे, जो दल विहीन पक्षधर लोकतंत्र के पक्षधर थे। किसके थे? दल विहीन दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो किससे है? तो ये है हमारे राष्ट्रपति को। किस क्षेत्र को अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो ये है अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। वो बता सकते हैं कि कौन सी जनजाति जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आता है और कौन सा अनुसूचित जाति क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये था हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो ये जो है 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं जो है अनुसूची को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जो पंचायती राज से संबंधित है। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? 18, 23, 25 या 29? तो कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो 29 कार्य सौंपे गए हैं। कितने कार्य सौंपे गए हैं? 29 कार्य सौंपे गए हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तकनीकी है, चक्रीय है, घर्षणात्मक है या संरचनात्मक है? तो अधिकांशतः जो है तो कैसी बेरोजगारी है? तो वो है हमारी संरचनात्मक बेरोजगारी है, जो हमारे भारत में अधिक देखी गई है। अगला, टीन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है। तो टीन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है या छत्तीसगढ़ है? तो एकमात्र राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है, जिसकी राजधानी कहाँ है? रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, सूरत में, मुंबई में या जयपुर में? तो हीरा संस्थान कहाँ पे है? तो ये हमारा सूरत में है। सूरत जो है सो हमारा गुजरात का एक सिटी है। कहाँ है? गुजरात का एक सिटी है और यहीं पे जो है हीरा संस्थान स्थित है। अगला, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ हुआ था? 1960-61 में, 64-65 में, 66-67 में या 67-68 में? तो ये IAPP जो है कब स्टार्ट हुआ था? 1969 ये हुआ था 1964-65 में। कब हुआ था? 1964-65 में। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? 16 है, 20 है, 27 है या 31 है? तो ये 20 है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? 20 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। अगला है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सर आदर्श दलाल, श्रीमन नारायण,
या फिर एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण। तो किसके द्वारा चला गया था? तो ये एम.एन. रॉय के द्वारा जो है ये प्रारूप जन योजना प्रारूप तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर्वोदय योजना का जो प्रारूप जो है किसके द्वारा तैयार किया गया? आरदेशिर दलाल, एम.एन. रॉय, श्रीमन नारायण या जयप्रकाश नारायण। तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है ये चीज़ चालू किया गया था। क्या चीज़? सर्वोदय योजना को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, प्रकाशन विभाग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सूचना मंत्रालय जो है ये जो है योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, यानी जो योजना पत्रिका ऐसा कोई पत्रिका छपता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? ये काफ़ी क्वेश्चन जो पुराना है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किसके संबंधित है? तो ये किससे संबंधित? विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करना, सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश, संयुक्त उद्यम स्थापित करना या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। तो ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, न्यू मोर द्वीप कहाँ है? तो न्यू मोर द्वीप कहाँ है? अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में या फिर अंडमान सागर में। तो ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? न्यू मोर द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 बहनों का भाग नहीं है, यानी 7 सिस्टर का भाग नहीं है। तो मेघालय है, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो पश्चिम बंगाल जो है 7 सिस्टर्स का अंग नहीं है, बाकी बस सारे जो हैं 7 सिस्टर्स के अंग हैं। अगला देखते हैं, कोरी निवेशिका, कोरी क्रीक जिस पर स्थित है वह है, कोरी क्रीक जो है सो जहाँ स्थित है वह कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। थोड़ा डिस्टर्ब होता होगा क्योंकि शादी का मौसम है। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की लिटिल रन या कच्छ का रन। तो ये संबंधित है हमारा कच्छ की लिटिल रन से। किससे संबंधित? कच्छ का लिटिल रन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। रसदार फल जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ईटानगर, शिमला, नागपुर या जूनागढ़। तो ये नागपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नागपुर। अगला क्वेश्चन है, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं तो मणिपुर में, असम में, मिजोरम में या मेघालय में। तो कुकी जनजाति जो है मणिपुर में रहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड में। तो कुकी जनजाति कहाँ रहती है? मणिपुर में रहती है। अगला क्वेश्चन, आवो जनजाति संबंधित है। आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मेघालय से, असम से, नागालैंड से या त्रिपुरा से। तो आवो जनजाति जो असम से संबंधित है, यहाँ से आवो या यहाँ से असम, असम जनजाति से संबंधित है हमारा आवो जनजाति। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? गरसिया, मूर, माया या खासी। तो कौन सी जनजाति है? तो वह है हमारी गरसिया जो है ये नाच गाकर अपनी आजीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 2005 से 10, 10 से 15, 15 से 20 या 20 से 25। तो ये जो है हमारा 20 से 25 है। कौन सा है? 20 से 25 है 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 में भारत का स्थान कितना था? तो खुशहाली रिपोर्ट ये जो पुराना था उसमें 133वां स्थान था, लेकिन अब जो है 2025 का खुशहाली रिपोर्ट में कितना है भारत का स्थान? आप कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मैं जो है ये क्वेश्चन को पिन कर दूंगा कि केवां स्थान में जो है खुशहाली सूचकांक में। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रंगनाथ स्वामी का मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर। तो कौन सा मंदिर है? तो ये है हमारा रंगनाथ स्वामी का मंदिर जो है भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। और ये कहाँ पे है? तो ये पूछेगा कि किस जगह पे, तो ये तमिलनाडु में है। रंगनाथ स्वामी का मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल बारीकी से और अच्छे तरीके से इसी तरह से पढ़ते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान जो है में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? कराची में स्थित है, इस्लामाबाद में स्थित है या फिर लाहौर में या पेशावर में। तो ये कराची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कराची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ईरान की मुद्रा है, रियाल है, दिनार है, रुपया है या दिरहम है।
तो ईरान की जो मुद्रा है वो हमारा रियाल है। क्या है? ईरान की मुद्रा क्या है? हमारा रियाल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1919 में, 1920 में, 1922 में या 1923 में? तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। देखिए अगला क्वेश्चन वही है। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो ये इलाहाबाद में किए थे। कहाँ पे किए थे? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हु लिव्स इन इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। हु लिव्स इन इंडिया डाइज, तो ये किसकी कृति है? जवाहरलाल नेहरू की। किसकी कृति है? जवाहरलाल नेहरू की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या मैसूर? तो कहाँ के जो अतिथि थे वो उन्होंने भाग नहीं लिया था? इसका आंसर आप जरूर बताएं। तो कहाँ का नहीं लिए थे जनप्रतिनिधि? तो ये हमारे हैदराबाद के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। अब देखिए झारखंड से आने वाले क्वेश्चन। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? 1996 में, 1995 में, 1994 में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन जो 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? सभी लोगों के लिए शिक्षा, लक्ष्मी लाडली योजना, एनसीसी कैंप का प्रत्येक विद्यालय में होना, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये था हमारा लक्ष्मी लाडली योजना। इसका संबंध झारखंड सरकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है की स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पर हुई थी? तो कहाँ पे हुआ था? धनबाद में, बोकारो में, रांची में या हजारीबाग में? तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हमारा धनबाद में हुआ था। केंद्रीय शोध संस्थान जो है ये धनबाद में हुआ था। धनबाद को और किन के नामों से जानते हैं? तो इसका स्थापना जो 1956 में हुआ था, कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कोयला जो है काफ़ी ज़्यादा भंडारण की दृष्टि से झारखंड कोयला में आगे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। रांची के निकट अवस्थित हुंडरू फॉल जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो कितना है? 20 मीटर, 200 मीटर, 75 मीटर या 30 मीटर? तो हुंडरू फॉल की जो ऊंचाई है वो हमारा कितना है? 75 मीटर है। कितना है? 75 मीटर है। और बता दें कि हुंडरू फॉल जो है ये हमारा कहाँ पे है? रांची में है। कहाँ पे है? रांची में है। और रांची को कहा जाता है झरनों तो जलप्रपातों का नगर कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखें। और रांची का जो स्थापना हुआ था और कब हुआ था? 1899 में। ये थोड़ा देख के बता दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को जो है क्या कहा जाता है? बिहार का शोक, झारखंड का शोक, बंगाल का शोक, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा जाता है बंगाल का शोक। और जो झारखंड की सबसे गंदी नदी यदि बोला जाए, सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? तो वो हमारा दामोदर नदी है। कौन सा है? दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। कहाँ पे बनती है? झारखंड और वेस्ट बंगाल में। और भी पूछा जा सकता है कि इस पे जो है दामोदर वैली कॉरपोरेशन का स्थापना 1948 में किया गया था। और ये टोटल जो है 592 किलोमीटर है। कितना है? 592 किलोमीटर। झारखंड में कुल कितने कोलवासरी हैं? तो कितने हैं? 6 हैं, 5 हैं, 7 हैं या 9 हैं? तो कोलवासरियों की संख्या जो है यहाँ पे 7 है। कितने हैं? 7 कोलवासरी हैं। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है राज्य में? तो राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, महाधिवक्ता करता है या विधानसभा अध्यक्ष करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विधानसभा अध्यक्ष। जो विधानसभा अध्यक्ष जो रहते हैं वो हमारे कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं वो तय करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवघर में कब मेला लगता है? आषाढ़ में, श्रावण में, कार्तिक में या आश्विन में? तो देवघर में जो है मेला ये कब लगता है? तो ये लगता है श्रावण महीना में जो है मेला लगता है। देवघर का बैजनाथ धाम मंदिर जो है, बैजनाथ धाम मंदिर किस शैली में है? मथुरा शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली या नागर शैली? तो ये हमारा नागर शैली में है। कैसा है? किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण, बंगाली तथा पछाही महाजन एवं साहूकारों द्वारा शोषण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। वीडियो थोड़ा लेट आता है लेकिन
अभी जो है शादी का सीज़न है, थोड़ा समय उधर इधर उधर ही बीत जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी ए और बी जो है दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, रजरप्पा रामगढ़ में किस देवी की मंदिर है? जो है रजरप्पा में वो किसका जो मंदिर है, सरस्वती का, पार्वती का, लक्ष्मी का या छिन्नमस्तिका का? तो छिन्नमस्तिका मंदिर है। कहाँ पे है? छिन्नमस्तिका का मंदिर हमारा कहाँ पे है? ये हमारा रजरप्पा रामगढ़ में है। वहाँ पे जो है बकरे का बलि दिया जाता है। अगला है, करम पर्व किस दिन मनाया जाता है? करम पर्व कब मनाते हैं हम लोग? तो चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, माघ महीने की पूर्णिमा को, फागुन महीने की पूर्णिमा को। तो ये मनाते हैं भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है करम पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है? निम्न से किस वनस्पति को भविष्य का वृक्ष कहा जाता है? साल को, बांस को, बबूल को, उपरोक्त में से सभी। तो बांस को जो है हम भविष्य का वृक्ष कहते हैं। बांस को घास का एक दर्जा दिया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का कौन सा स्थान है? 13वां, 15वां, 17वां या 19वां? तो ये 13वां है। क्यों है? 13वां है। 13वां नहीं होगा, ये 14वां हो जाएगा, क्योंकि एक राज्य और बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्तिक उरांव के शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन सत्य है कार्तिक उरांव में? तो ये जो है हमारा सभी जो कथन जो है वो सही हैं। तो जो कार्तिक उरांव शिक्षा के संबंध में गुमला उच्च विद्यालय से 1942 ईस्वी में मैट्रिक उत्तीर्ण हुए। और दूसरा है 1948 में पटना साइंस कॉलेज से स्नातक की परीक्षा अभियांत्रिकी में पास की और 1950 से अभियंता की नौकरी की। 1952 से 61 तक रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से एसएससी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। तो ये था हमारा कार्तिक उरांव के बारे में। अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के किस गांव में हुआ था? ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अल्बर्ट एक्का जिसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, तो गुमला जिले के किस गांव में है? राजा डेरा, जड़ी, रत्ता सिल्ली या लुच्चूपत? तो ये जड़ी से है। किससे है? जड़ी से है। किससे? जड़ी से। जड़ी गांव में हुआ था। जयपाल सिंह का जन्म खूंटी जिले के किस गांव में हुआ था? तो टकरा में, चलकद में, उलिहातू में, बुरजू में। तो इसका जो जन्म हुआ था टकरा गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? टकरा गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवभूमि की खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया है? उपकरण और हथियार, मूर्तियाँ, इंडो सिथियन सिक्के या रोमन सिक्के? तो कौन सा पाया गया? रोमन सिक्के पाए गए हैं। कहाँ? सिंहभूम की खुदाई के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, जतरा भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो संथाल में, उरांव में, मुंडा में या खड़ियम में? तो इसका हुआ था उरांव में। जतरा भगत का जन्म कहाँ हुआ था? उरांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या झारखंड में कितनी है? तो 5 है, 3 है, 9 है या 12 है? तो 3 है। 3 जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर यहाँ पे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान या तो नेशनल पार्क कौन सा है? तो चांची अभ्यारण्य, दलमा अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है हमारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1980 ईस्वी में, 1984 में, 1986 में, 1989 में? तो ये 1986 में जो है बेतला नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1981 में, 1982 में या 1983 में? तो 1981 में जो है पारसनाथ अभ्यारण्य की शुरुआत हुई और बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 में की गई थी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले के सीमा पर स्थित है? तो हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, इनमें से कोई नहीं। तो ये कोडरमा में स्थित है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। अगला है उधवा पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? 1991 में, 1995 में, 2000 में या 2004 में? तो ये 1991 में जो है उधवा पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। और ये उधवा पक्षी विहार कहाँ है? तो ये हमारा साहिबगंज में है। कहाँ पे है? साहिबगंज में है।